हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। आज हम मुंडकोपनिषद के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले 2 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। उनमें हमने परा और अपरा विद्या का अध्ययन किया और ब्रह्म का स्वरूप हमने विस्तृत रूप से जानेंगे आज तृतीय मुंडक के विषय में। प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड इस उपनिषद के अंतर्गत आते हैं। तृतीय मुंडक का प्रथम खंड हम आज अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक उपमा दी गई है कि साथ साथ रहने वाले 2 पक्षी सख्य भाव से एक वृक्ष पर रहते हैं। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है। उन्हें पक्षी रूप में बताया है कि 2 पक्षी सख्य अर्थात मित्र भाव से एक ही वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से एक वृक्ष के पिप्पल का स्वाद लेता है, अर्थात एक इस संसार रूपी सभी फल आदि का स्वाद लेता है और दूसरा अनशन पूर्वक अर्थात स्वाद नहीं लेता, फलों को ग्रहण नहीं करता, केवल देखता रहता है। जीवात्मा जो है वह क्या करता है, वह सभी प्रकार के फलों का स्वाद लेता है जिन जिन में उसकी वासना या उसकी रुचि होती है, और परमात्मा केवल देखता रहता है। इस प्रकार से जीवात्मा मोह में असमर्थ होकर शोकग्रस्त रहता है। जब वह योगियों से सेवित परमात्मा की महिमा का बोध प्राप्त कर लेता है तब वह मुक्त हो जाता है, अर्थात वह अपने निज स्वरूप को जब समझ लेता है, जान लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। जब जीव दृष्टा रूप प्रकाशमान परम पुरुष विश्वकर्ता ब्रह्म रचयिता को देखता है तब वह पाप पुण्य को त्याग कर निर्मल और श्रेष्ठ साम्य अर्थात बराबर, किसके बराबर, उस परमात्मा के बराबर साम्य पद को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म प्राणियों में प्राण रूप से प्रकाशित होने वाला है, अर्थात सभी प्राणियों का वह प्राण रूप है। जानने वाला, उसे जो व्यक्ति जानता है वह अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वह सर्वत्र विद्यमान उस परमात्म शक्ति के एक अंश के रूप में ही है, जो कि सभी में समान रूप से विद्यमान है। वह व्यक्ति आत्मक्रीड़ा अर्थात स्वयं में ही मग्न रहता है, अपने आप में ही रमण करने वाला, और ब्रह्म ज्ञानियों अर्थात ब्रह्म को जानने वालों में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। श्रेष्ठता को प्राप्त कौन करता है? जो ब्रह्म को सभी में जानता है, सभी में अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति। आत्मा रूप ब्रह्म की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इस पर कहते हैं कि सत्य के द्वारा, तप के द्वारा और ज्ञान के द्वारा और ब्रह्मचर्य आदि से उस परमात्मा को जाना जा सकता है। उसे सभी प्रकार के दोष आदि से मुक्त पुरुष ही देख पाते हैं। जब व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, वही व्यक्ति दोष मुक्त होकर उस ब्रह्म को देख पाते हैं। यहाँ पर यह उत्कृष्ट वाक्य जो कि हमें देखने को मिलता है, यह अशोक चिन्ह पर भी लिखा गया है कि सत्यमेव जयते। यह मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड से लिया गया है। सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है। इसी से देवयान मार्ग परिपूर्ण है। कामना रहित पुरुष इसी से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का एक हेतु यह भी है कि व्यक्ति कामनाओं से रहित हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना वासना आदि न हो, वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और देवयान मार्ग अर्थात सूर्य मार्ग और उत्तर मार्ग है, जो कि श्रेष्ठ कर्म करने वालों को, निष्काम कर्म करने वालों को प्राप्त होता है। यहाँ पर ब्रह्म के बारे में कहा गया है। वह ब्रह्म अर्थात वह परमात्म शक्ति
अत्यंत महान और दिव्य है। वह सहज चिंतन की सीमा से परे है, अर्थात हम उसके किसी भी रूप का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारे मन आदि की सीमाओं से अत्यंत परे है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। उसका यह स्वरूप है कि वह अत्यंत दूर, दूर से भी दूर है, दूरे व्रजति, अर्थात दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। सभी की हृदय गुहा में प्रतिष्ठित वह परम तत्व है। वह नेत्र, वाणी, इंद्रिया, कर्म, तप आदि से ग्रहणीय नहीं है, अर्थात इनसे हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। ज्ञान प्रसाद से कैसे हम उसे ग्रहण कर सकते हैं? तो ज्ञान के द्वारा विशुद्ध, अर्थात जिसका चित्त शुद्ध हो, वह व्यक्ति ध्यान में निष्कल, अर्थात कला रहित, जो हमें यह जगत दिखाई देता है यह सकल परमात्मा है, अर्थात परमात्मा की जो सकल अवस्था है, जो कला सहित जो अवस्था है, यह वह अवस्था है। और कला रहित परमात्मा को विशुद्ध, अर्थात सुंदर साफ चित्त वाला व्यक्ति ध्यान में देखता है। सूक्ष्म परमात्मा मन से विदित योग्य, जिसमें कि पंच प्राण स्थित हैं। इन्हीं प्राणों से सभी का चित्त व्याप्त है, जिसकी शुद्धि होने पर यह प्रकाशित होने लगता है। निर्मल अंतःकरण आत्मज्ञानी जिन जिन लोक का मन से चिंतन करता है, जिन कामनाओं को वह चाहता है, वह उस लोक और कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य आदि की जिन्हें इच्छा है वह मनुष्य आत्मज्ञानी का अर्चन करें, ऐसा यहाँ पर बताया है। क्योंकि जो शुद्ध चित्त का जो व्यक्ति है वह जैसा भी चिंतन करता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। द्वितीय खंड हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि आत्मज्ञानी साधक निर्मल ज्योतिर्मय ब्रह्म के परम धाम को जान लेता है। यहाँ पर जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानने वाले हैं वह साधक, उनकी स्थिति बताई गई है कि वह उस ब्रह्म के परम धाम को जान लेता है, जिसमें कि यह विश्व समाहित है। यह संपूर्ण विश्व उस परमात्मा में ही समाहित है। निष्काम भाव से परमेश्वर की उपासना करने वाले, निष्काम अर्थात जो कामना रहित उस परमात्मा की उपासना करते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, जो केवल उनकी प्राप्ति के लिए उनकी आराधना जो करते हैं, उपासना करते हैं, वह विवेकी पुरुष जन्म मरण को लांघ जाते हैं। विवेक अर्थात विवेक का क्या स्वरूप है? जो व्यक्ति नित्य और अनित्य का ज्ञान रखता है उसे विवेकवान कहा जाता है। कामना पूर्ति की इच्छा वाला वहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ? जहाँ उसकी कामनाएं रहती हैं, वह उन कामनाओं के कारण, उन इच्छाओं के कारण वह जन्म बार बार लेता है। कामना से तृप्त जो पुरुष हैं उनकी सभी कामनाएं इसी शरीर में विलीन हो जाती हैं। अब यहाँ पर बताते हैं कि यह आत्मा किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि यह आत्मा प्रवचन से, अर्थात बहुत से प्रवचन सुनने से या कहने से, मेधा अर्थात बुद्धि से, बहुत श्रवण करने से प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति यदि परमात्मा का या आत्मा का स्वरूप केवल श्रवण कर रहा है तो उससे यह प्राप्त नहीं होता। केवल उसकी प्राप्ति की इच्छा वाले, जिनके अंदर अत्यंत उत्सुकता है परमात्मा को जानने की, जो व्यक्ति उसमें निरंतर लगे हुए हैं, ऐसी इच्छा वाले जो साधक हैं, वह परमात्मा अपना स्वरूप उनके लिए प्रकट करता है, अर्थात उनके लिए वह मार्ग खुल जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि जो बलहीन अर्थात बल से रहित हैं, अर्थात जो साधना करने में सक्षम नहीं हैं, प्रमादी जो प्रमाद से युक्त हैं, तत्वरहित जिन्हें उसका
स्वरूप का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तपश्चर्या करने वाले को भी वह प्राप्त नहीं होते। जो केवल अपनी इंद्रियों को कष्ट देते हैं केवल, और उनके स्वरूप को जो नहीं जानते, वह भी उसे प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। इससे पृथक अर्थात इससे अलग जो व्यक्ति ज्ञान युक्त उपाय से प्रयास करने वाले जो हैं, अर्थात जो उसे जानते हैं और जानकर उनमें श्रद्धा युक्त होकर अपने मन को लगाते हैं, उन्हीं के प्रति वह अपने स्वरूप को व्यक्त करता है, वह व्यक्ति उसके धाम में प्रविष्ट होता है। जो व्यक्ति कामनाओं से रहित हैं, विशुद्ध अर्थात शुद्ध अंतःकरण वाले जो व्यक्ति हैं, ऋषिगण, ज्ञान युक्त, वैराग्य युक्त, जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण हैं, जिन्हें उन परमात्मा का ज्ञान है और संसार के प्रति जिनके अंदर वैराग्य की भावना है, शांत चित्त, जिनका चित्त शांत है, विवेकी पुरुष उस सर्वव्यापी परमेश्वर को सर्वत्र जानकर उसी में समाहित हो जाते हैं। वेदांत विषयक विशिष्ट ज्ञान द्वारा परमात्मा को निश्चित पूर्वक जानकर, कैसे? वेदांत विषयक, यहाँ पर वेदांत कहते हैं वेद का अंत। जब वेदांत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है तो वेदांत में ब्रह्म के विषय में परिपूर्ण रूप से सुंदर वर्णन दिया गया है। वेदांत उपनिषद आदि में परमात्मा का स्वरूप बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। उनसे परमात्मा को अच्छी प्रकार, भली प्रकार, निश्चित प्रकार से जानकर वैराग्य और योग के द्वारा, यह क्या है? साधन है। वैराग्य अर्थात संसार के प्रति वैराग्य का भाव होना, और योग अर्थात विधि के द्वारा शुद्ध चित्त पुरुष शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होते हैं, सब ओर से मुक्त अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। केवल उस परमात्मा को जानने से ही वह प्राप्त नहीं होता, उसके प्रति कर्म करने से वह प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें ज्ञान और योग इन दोनों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। आगे जानेंगे। उस परम पुरुष में 15 कलाएं और इंद्रियां अपने अपने अभिमानी जो देवता हैं उनमें प्रतिष्ठित हो जाती हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो है 16 प्रकार की जो कलाएं हैं, यहाँ पर 15 कलाओं का वर्णन किया गया है, और इंद्रियों को मिलाकर यह कलाएं 16 होती हैं, अपने अपने अभिमानी देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। जैसे कि हमारी आँखों के जो देव हैं वह सूर्य और चंद्र हैं, हमारी नासिका में जो प्राण हैं इसके देव वायु हैं, इसी प्रकार से श्रोत्र जो हमारे कान हैं इनके देव दिशाएं हैं। यह सभी अपने अपने देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। सभी कर्म और ज्ञान से परिपूर्ण जीवात्मा श्रेष्ठ और अविनाशी पर ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है। जैसे प्रवाहमान नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर यह उपमा दी गई है कि कर्म और ज्ञान से जो व्यक्ति परिपूर्ण है, ऐसा श्रेष्ठ जो जीवात्मा है, जिसने भली प्रकार इन्हें समझकर परमात्मा के प्रति अपने आप को नियुक्त किया है, वह ब्रह्म से तदाकार हो जाता है। जैसे कि नदियाँ अपना नाम और स्वरूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी भी अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस परम पुरुष को समर्पित हो जाते हैं, उनसे ऐक्य प्राप्त कर लेते हैं। आज हमने मुंडकोपनिषद का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।